भाई लोगों, जंग हो रही है इजराइल यूएस और ईरान के बीच में। एक दूसरे पे भाई वो बम पे बम फेंके जा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी को उड़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा हमें इस एक हफ्ते की वॉर के अंदर। लेकिन जितने परेशान ईरान, इजराइल और यूएस नहीं है, इससे ज़्यादा घोड़े बताओ किसके लगे हुए हैं। आप इमेजिन करो कौन सा ऐसा देश है जिसके सबसे पहले घोड़े लगे इस यूएस ईराइल के वॉर के अंदर। नो गैस। भाई आप आंख बंद करके भी सोचोगे ना तो एक ही देश का नाम आएगा, वो है भाई पाकिस्तान। लिटरली भाई, जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा है वॉर का किसी देश के ऊपर, तो वो है भाई पाकिस्तान। ऑलरेडी भाई एक हफ्ता होने को आया है इस वॉर को। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है भाई वो पाकिस्तान के देश के ऊपर पड़ा है। आप लिए देखो भाई, सामने लिस्ट आ गई है। आज सुबह सुबह ही भाई इनके जो पीएम है उसने रोते धोते भाई ये सब चीज़ें अनाउंस करी है। और ये तो बस शुरुआत है, और ये दिखाता है कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा कोलैप्स हो चुकी है। और ये बेचारे लोग तो अभी तक भाई इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीता है उसके दर्द से उभर नहीं पाए थे, और ये दर्द आपको अब देखने को मिल रहा है। लिटरली भाई, आपको पता चलता है कि डेड इकोनॉमी होती क्या है। जहाँ पे 4-5 दिन को ये वॉर चली है और उसका सीधा इम्पैक्ट आपके देश पे ऐसा पड़ा है कि आपने लगभग लगभग लॉकडाउन वाली स्थिति आपके देश में आ गई है। अगर पढ़ के सुना हो तो आप सामने देखिए, स्कूल इन्होंने 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए हैं। गरीब देश सबसे पहले भाई अपने बच्चों को ही अनपढ़ करेंगे। 60% ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट व्हीकल्स ऑफ रोड फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए भाई जो भी इनके ऑफिशियल गवर्नमेंट के व्हीकल्स थे, 50% कट इन फ्यूल अलाउंसेस फॉर डिपार्टमेंट। यानी कि जो भी इनके सरकारी महकमे के जो भी लोग थे, जिनको भाई अलाउंस मिलता था पेट्रोल का, ऑयल का, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। 50% तक काट दिया, और कुछ दिनों में सुनने में आएगा भाई ये तो देना ही बंद कर देंगे। और इनके भाई पेट्रोल पंप वगैरह पे देखोगे ना, जैसे भूखे नंगे लोग भाई पैसा देख के, खाना देख के तो टूट पड़ते हैं ना, कुछ ये हाल हो रहा है इनके पेट्रोल पंप के ऊपर। और भाई लोगों, ये तो अभी बस शुरुआत है। और आप देखो 50% गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उन्होंने बोल दिया वर्क फ्रॉम होम। पहली बात तो इनके यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, ये अपने आप में सुनने में बड़ा ही हैरानी वाली बात लग रही है। और उसमें भी इन्होंने कह दिया वर्क फ्रॉम होम। अरे तुम्हारे पास काम करने के लिए है ही क्या, ये ऑफिस जाके भी क्या ही करते होंगे। जिस देश के पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तेल ना हो, गैस ना हो, वो देश चलता कैसे है। यानी कि ये तो भाई अभी ईरान की वॉर शुरू हुई है, वरना आप 2 साल से सुनते हुए आ रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉल्स वगैरह होते हैं भाई शाम को 7-8 बजे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये तो इस देश के हाल है। और वो तो भाई पोल खुलनी ही थी जैसे ही भाई ईरान की वॉर शुरू हुई है। 5-6 दिन होने को आए और इतने में इनकी पोल खुल चुकी है कि ये देश एक्चुअल में एक डेड इकोनॉमी है। और भाई आखिरी इसकी लाइन सुन लो, गवर्नमेंट ऑफिस शिफ्ट टू 4 डे वीक, 20% रिडक्शन इन पब्लिक डेप्ट, नॉन सैलरी एक्सपेंसेस। यानी कि जो इनके गवर्नमेंट ऑफिस है वो अब सिर्फ 4 दिन काम करेंगे हफ्ते में, और 20% जो है वो सैलरी एक्सपेंस को भी काटेंगे। लिटरली भाई, थोड़ा इन्होंने अपना फ़ायदा देखा है, और थोड़ा कुल मिला के इन्होंने देश की जनता की इन्होंने ऐसे तैसे लगा देनी है। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन आ गई है, और आने वाले दिनों में अगर ये ईरान का वॉर और बढ़ता है, इंडिया जैसी इकोनॉमी जहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी सारी बातें चल रही हैं, फिर भी इंडिया ने अपने आप को स्टेबल रख रखा है क्योंकि इंडिया के पास कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं। प्लस इंडिया के पास जो फ्यूल है रशिया का आ रहा है, रशिया से पेट्रोल मिल रहा है, तो उसको नहीं आ रही है। लेकिन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि ऑलरेडी एक एड डिपेंडेंट यानी कि दूसरे देशों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है, वो एक्चुअल में अगर जितना ही लंबा वॉर जाएगा ईरान का, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे। अगली वीडियो के अंदर बताएंगे यूएस का आखिर क्या रीज़न है कि वो ईरान के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, क्या यूएस की टैक्टिक्स है, क्या चाहता है यूएस, वो आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में। चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।